भारत में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमण के केसेस रोज आ रहे हैं और ये ऐसी स्थिति आज से पहले कभी पिछले साल भी कोविड हुआ था, पर ये इतने ज़्यादा केसेस इतने जल्दी आ जाएंगे ऐसा अनुमान किसी भी डॉक्टर को या किसी भी जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं था। और इतने ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल्स में आएंगे, इतने सारे आईसीयू बेड्स की आवश्यकता होगी। आपने देखा कि दिल्ली के सारे आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 आईसीयू बेड्स हैं, वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो अस्पताल में है उसमें ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बेड आज की डेट में जो भी बेड्स हैं सारे के सारे फुल हैं और कैजुअलिटी में अभी भी 35 पेशेंट वेटिंग में हैं हमारे। जैसे कोई बेड होगा हम कैजुअलिटी से उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो ये स्थिति है। ये मैंने 30 साल के अपने करियर में कभी ऐसी विपदा या इतनी क्राइसिस नहीं देखी कि इलाज तो जो दवाइयाँ हैं उसका भी कमी है और ऑक्सीजन की भी जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। और हमारे पास आज ऑक्सीजन है, हमें ये नहीं पता कि कल हमें ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये एक बहुत संकट की स्थिति है। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जो रेमडेसिविर है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, ज़्यादातर अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी है, दवाई उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रेन है वायरस का वो भी पहले से ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन है। जो अब स्ट्रेन आ रहा है, म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, उसमें डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। उसमें जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। और इन तीनों ग्रुप में, ये यंग एडल्ट्स में, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में डेथ्स ज़्यादा हो रही है। पहले ये था कि एल्डरली में, डायबिटिक्स में डेथ हो रही थी। अब तो ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं छोड़ा इस वायरस ने कि जिसमें डेथ नहीं हो रही। ऑल एज ग्रुप आर अफेक्टेड। बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर कमी होती है ऑक्सीजन की, और उसका परिणाम ये होता है कि पेशेंट्स को यदि आईसीयू बेड नहीं मिल पाता है तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। मुख्य कारण ये है आईसीयू बेड्स की कमी। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। और हमने ये देखा है कि आप ये देखिए कि दिल्ली में ना केवल दिल्ली के मरीज हैं, बल्कि नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत तक के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। छोटे छोटे जो नर्सिंग होम हैं वो ऑक्सीजन की कमी के चलते बंद हो चुके, तो सारा लोड बड़े अस्पतालों पर आ गया। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते बंद हो गए, तो क्या करें, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। दे हैव स्टॉप्ड एडमिशंस। सो एंड रिजल्ट ऑफ दैट कि बर्डन इज कमिंग ऑन द बिगर हॉस्पिटल्स। हमारे पास रोज 300 से 350 मरीज आ रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी तो लिमिटेड है। हमारे सारे जो बेड्स हैं फुल हो चुके हैं पहले ही, और उसका ये नतीजा होता है कि पेशेंट्स को जब बेड नहीं मिलता है तो एक अस्पताल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का जो समय होता है, काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है पेशेंट्स का, और उसकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है। ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होता हुआ चला जाता है, और उसको ऑक्सीजन का जो सपोर्ट है, जो आईसीयू की फैसिलिटी है, जब नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ये मुख्य कारण है। देखिए, ऐसा अनुमान है कि अभी 1-2 हफ्ते बाद इसका जो पीक है वो रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये